छठ का महापर्व ये ऐसा पर्व है जिसमें नदियों को, प्रकृति को पूजा जाता है। और हर साल ये त्यौहार आते ही हम कुछ ऐसी तस्वीरें देखते हैं, कुछ ऐसी हेडलाइंस ग्लोबली बनती है जहां लोग इस झाग में या इस फोम में पूजा करते हैं। और आपको लग सकता है कि ये तस्वीरें अंटार्कटिका की हैं या किसी आइसबर्ग की हैं, पर असल में ये यमुना रिवर की होती है, जहाँ पर ये जहरीली झाग, जहरीला फोम पूरे रिवर पे फैल जाता है। लगातार दावे किए जाते हैं, जैसे इस बार भी दिल्ली की मंत्री थी आतिशी मार्लेना, इन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर ये साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे इलाके में अभी तक ये स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हर साल तस्वीरें आती हैं जहाँ पर ये टॉक्सिक फोम पूरी यमुना के ऊपर छाया रहता है, और जो ये फोम है ये बहुत ज़्यादा जहरीला और टॉक्सिक है। और क्यों कि वो लोग जो नदियों को पूजते हैं, जो प्रकृति को पूजते हैं, वो ऐसी रिवर उनको मिलती है और यह हाल नदियों का होता है। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों यमुना आज भी पॉल्यूटेड है, और क्यों यमुना एक जगह ऐसी है जहां पर डेड हो जाती है, जिसे हम डेड रिवर भी कह सकते हैं? क्या है ये मामला, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। और पहला सवाल आपके अंदर ये होगा कि भाई यमुना में होता क्या है और क्यों पोल्यूशन होता है? क्या यमुना शुरू से ऐसी ही आती है? क्या यमुना का हाल इतना ही बुरा होता है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब यमुना शुरू होती है तो वो आती है यमुनोत्री से, और फिर वो घुसती है दिल्ली में, जहां उसको मिलती है पूरी की पूरी तबाही। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से लेके जब तक इलाहाबाद तक पहुंचती है तो ये 1370 किलोमीटर का एरिया तय करती है। और इसका मैक्सिमम पॉल्यूशन, जो इसका 80% पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन होता है केवल इसके 2% जो इसका एरिया है वहां पर। यानी यहां से यहां तक में कुछ नहीं होता, सारा पॉल्यूशन इस इलाके में ही हो जाता है। जैसे ही ये पानीपत के बाद आती है और दिल्ली के आपके वजीराबाद और ओखला के आसपास आती है, पूरी की पूरी रिवर मर जाती है। क्यों? क्योंकि ये रिवर जो कभी ऐसी होती है, दिल्ली आते आते मर जाती है। इसके पीछे वजह कौन है? तो वही लोग जो इसे पूछते हैं, जिसका शिकार होते हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज। क्यों फैलता है पोल्यूशन, पहले ये समझते हैं। देखिए, जो यमुना की रिवर है वो यमुनोत्री से चलती है तो बिल्कुल साफ और स्वच्छ होती है, और जब वो अपने पूरे एरिया को कवर करती है तब उन इलाकों से गुजरती है जहाँ बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। अर्बनाइजेशन और डेंसिटी जिन इलाकों में होती है वहाँ पर इंडस्ट्री होती है, और उन इंडस्ट्री से और उस इलाकों से, अर्बन इलाकों से सीवरेज, यानी जो हमारे सीवर का सिस्टम है, जो उनका वेस्ट है, वो सारा रिवर्स में डाल देते हैं। लगातार गवर्नमेंट ने पहल करी है कि हम सीवेज को ट्रीट करके तब नदियों में डालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, यहाँ पर कई सारे ड्रेन होते हैं। ड्रेन यानी नाले, जो शहर के पूरे सीवरेज वेस्ट को लेके चलते हैं। दिल्ली में कई सारे ऐसे सीवरेजेस हैं जो बहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शाहदरा और जो नजफगढ़ का ड्रेन है, ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, जो इस नदी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पूरी दिल्ली में अगर आप देखो तो आपको ऐसे नक्शे दिखाई देंगे जहाँ कुछ नदियाँ सी बहती दिखेंगी। असल में रिवर्स नहीं है, ये ड्रेन्स हैं, यानी नाले हैं, जिनमें शहर भर का जो सीवरेज है वो बह रहा है और ये जाकर नदियों में मिल जाता है। जिनमें 3 प्रमुख ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन और शाहदरा ड्रेन, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है यमुना रिवर को। और गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंटली इसको कंट्रोल करना पड़ेगा कि ये जो बड़े बड़े नाले पूरे दिल्ली में बहते हैं, जिनमें पूरे शहर का जो कचरा है, जो अनट्रीटेड वेस्ट है, वो बहता है, और इसके बाद नियम के हिसाब से उन ड्रेन्स को, नालों को पहले हमें साफ करना होता है, जो उसके अंदर फीकल मैटर बह रहा होता है, उसको क्लीन करके तब उसको अगर आपको रिवर में डालना है तो डाल सकते हो। उस पॉल्यूटेड फॉर्म में अगर आप डालोगे तो पूरे नदी को जहरीला बना देगा वो, और गवर्नमेंट ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, शाहदरा और उसके बाद जो ओखला का इलाका है, यहाँ बहुत सारा इंडस्ट्री सेटअप भी है, और जो इंडस्ट्री का सेटअप है वो लगातार अपना जो वेस्ट है वो नदी में ही डाल देता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान होता है और लोगों को परेशानी होती है। रिवर पूरी तरह तबाह होने की स्थिति में पहुंच चुकी है, और स्थिति ये हो जाती है कि कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई बर्फ़ पिघल रही हो, बर्फ़ कहीं पे तैर रही हो नदियों में, पर ये असल में तबाही है जो फैलती है टॉक्सिसिटी की वजह से, जो आता है रिवर की वजह से। अब बात है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से। अब बात आती है कि इसे डेड रिवर क्यों कहते हैं। देखिए, किसी भी रिवर को एग्जिस्ट करने के लिए असल में एक चीज़ होती है, इसे कहते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी पानी में सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, जिसे हवा में ज़रूरत है। तो रिवर में कितना ऑक्सीजन है ये डिफाइन करता है कि वो रिवर जिंदा है या नहीं। किसी भी रिवर में ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए किसी भी फ्लोरा या फोना को नदी में एग्जिस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें गंगा की या यमुना की, तो इसमें 1.9 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर किसी भी जीव जंतु का रहना संभव ही नहीं है। और जैसे जैसे यमुना शाहदरा ड्रेन से मिलती है, जैसे जैसे ओखला के पास जाती है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन 0 हो जाता है। यानी इसके बाद पॉसिबल ही नहीं है किसी भी
जीव जंतु का इसमें एग्जिस्ट करना। और लगातार ये जो 2% का इलाका है, केवल 22 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये 80% पॉल्यूशन डाल के इस रिवर को लगभग मार देता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपने रिवर्स को ऐसी सिचुएशन में आने से बचाना है जहां वो लोग जो इसको पूजते हैं वही इसके जहर से मर रहे हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम 1000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि रिवर ट्रीट हो, लेकिन आप देखो तो ओवरऑल अभी तक 5000 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है यमुना को क्लीन करने के लिए, लेकिन फिर भी यमुना की मौत होती जा रही है। 5000 करोड़ 27 सालों में इसके ऊपर निवेश किए गए हैं, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। 1000 करोड़ का और बोला गया है, और गवर्नमेंट को जो कोर्ट्स है वो भी बार बार कहती है कि कुछ करो, तो उन्होंने बोला कि हम एक प्लान बनाएंगे, इसमें जो वजीराबाद और ओखला का बैराज जो सबसे प्रोल्यूटेड एरिया है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और जो फीकल कॉलीफॉर्म है, यानी जो मल या जो हमारा जो टॉयलेट से हमारा जो पोल्यूटेंट जाता है उसे कंट्रोल किया जाएगा, उसे ट्रीट किया जाएगा और डायरेक्टली रिवर्स में नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे कि फीकल मैटर कम हो और रिवर थोड़ी उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े और वो जीने लायक रहे और वो थोड़ी साफ रहे। और अभी ये समस्या है कि गवर्नमेंट इसको करेगी कैसे। इसके लिए गवर्नमेंट के पास जो एक्शन प्लान है वो कुछ ऐसा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ऐसा करती हैं, जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट उन नालों में छोड़ती हैं, ड्रेन्स में, और वो ड्रेन बार में जाके रिवर्स में मिल जाते हैं, उन्हें रोका जाएगा, उन्हें फाइन लगाए जाएंगे। नॉर्मली रिवर्स में सीधा अगर आप वेस्ट डालते हो तो आपको फाइन लग जाते थे। इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि भैया इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं डाल सकते, तो अब वो ड्रेन्स के थ्रू आगे जाते हैं। इस पर कुछ और डिस्कस करें इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि मान लो अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन है और आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए मोटिवेशन, फिर चाहिए शेड्यूल, फिर चाहिए गाइडेंस। और ये तीनों घर में रहकर या आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से संभव नहीं है। और दिल्ली की कोचिंग्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, अनएग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस हैं, और अगर आप कहीं और पढ़ते हैं तो क्वालिटी आपको नहीं मिल सकती। तो उस सब का सोल्यूशन आपके लाया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने फाउंडेशन कोर्स के साथ, जो केवल आपको मिल रहा है अभी 10,999 में। और इस प्राइस पर आपको जो क्वालिटी ऑफ क्लासेस मिल रही है, जो कंटेंट मिल रहा है, जो प्रिपरेशन कराई जाएगी, वो अनमैच्ड होगी। तो आपको अगर गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है और आप 2025 को देख रहे हैं, तो आपके इंग्लिश और हिंदी बैच हमारे आप टाइटन और संकल्प को ज्वाइन कर सकते हो, जिसको आपको तैयार करेंगे आपकी इस जर्नी के लिए। तो 2025 तक के लिए अगर आपका प्लान है, फाउंडेशन कोर्स चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से इसे चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं दोबारा नदियों की तरफ, जो नदियाँ पॉल्यूट हो रही हैं। हमने समझा रिवर्स का पॉल्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने कहा भाई हम 1000 करोड़ रुपए और लगाएंगे ताकि ये रिवर पॉल्यूटेड ना हो और ये ट्रीट की जा सके। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम पहले जो हमारे सीवरेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे ताकि और ज़्यादा ट्रीट हो सके। वो जो ड्रेन्स है, मेली से नजफगढ़ है, शाहदरा है, ये सीधा नदियों में ना जाए। प्लस जो इंडस्ट्रियल यूनिट जो है, जो अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो पहले ड्रेन में डालते हैं बिना ट्रीट किए हुए, और ड्रेन से वो नदियों में जाता है, इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। जो रॉ सीवेज है, जो मान लो कई इलाके तो रिहायशी है जहाँ बसाया है सब कुछ, तो सीवेज प्लांट वहाँ से आएगा, उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन आमतौर पे कई ऐसी अनप्लान्ड कॉलोनीज होती है छोटी छोटी, वहाँ का तो जो कचरा है वो ऐसे ही, वहाँ का सीवरेज ऐसे ही जाके नदी में मिल जाता है। इसे कंट्रोल करने की भी कोशिश की जाएगी और फाइन लगाए जाएंगे जो लोग वायलेट करेंगे उसे, और शट भी कर दिया जाएगा ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज़ को। कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी जिससे नजफगढ़, बादशाहपुर या फिर शाहदरा जो इंपॉर्टेंट ड्रेन्स हैं वहाँ पर जब सीवेज आए तभी वहाँ पर उसको ट्रीट किया जा सके, और नए सिस्टम को हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे, उसमें नई टेक्नोलॉजी लाके उसको क्लीन करके तब जाके उसे रिवर में छोड़ने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज़ ये रिवर जिंदा नहीं बच पाएगी। हमें इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये भी है कि अर्बनाइजेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह लोग यमुना बैंक पर बसे पड़े हैं, जब नदी के तट पे भी लोग आके घर बना लेते हैं, फिर वहाँ का कचरा सीधा नदियों में जाता है, तो उसे बचाया जब तक नहीं जाएगा, जब तक हम केवल इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे और पॉल्यूटेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए लोगों में जागरूकता नहीं होगी, जब तक हम एक पूरा प्लान नहीं बनाएंगे जहाँ सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्य, हरियाणा, यूपी, क्योंकि नोएडा तो यूपी में आता है, एनसीआर का पार्ट है लेकिन यूपी का पार्ट है, और वहाँ से भी बहुत सारा कचरा, बहुत सारा जो अनट्रीटेड वेस्ट है वो आके यमुना में मिलता है। तो हरियाणा, यूपी, पंजाब, आसपास के सभी राज्यों को मिल के जो पूरी इस रिवर का कोर्स है, इस कोर्स में जहाँ जहाँ से गुजरती है हर राज्य को मिल के एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाना होगा, तभी जाकर हम इस रिवर को बचा पाएंगे, वरना ये रिवर हर साल ऐसी स्थिति में रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है यमुना को बचाना। अगर हम नहीं बचाएंगे तो शायद हमारी ये नदी जो कभी दिल्ली की सांस हुआ करती थी, जब दिल्ली में आके मर जाती है, वो नहीं बच पाएगी। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।